नमस्ते विद्यार्थियों, मैं कुंजन राजपूत आज पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 की रुचिरा का पाठ 9 सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः एनसीईआरटी में चल रहा है, रुचिरा भाग 3 से लिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं, सप्तभगिन्यः नाम से ही साफ पता चलता है कि सप्तभगिन्यः में 7 बहनों के बारे में कोई बात हो रही है। सप्त अर्थात 7, भगिन्यः अर्थात बहनें, 7 बहनें। ये पाठ आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये संवादात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। संवादात्मक अर्थात डायलॉग नरेशन में। अध्यापिका कक्षा में आती हैं, वहाँ पर कुछ विद्यार्थी उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अध्यापिका उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं और ये इस तरह के दोनों के संवाद होते हैं, अर्थात विद्यार्थियों के भी और अध्यापिका के भी, और दोनों के संवादों को एक पाठ के रूप में लेखक ने लिखा है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम अर्थात अध्यापिका कक्षा में आती हैं और बच्चों को, विद्यार्थियों को विश करती हैं, सुप्रभात बोलती हैं, गुड मॉर्निंग बोलती हैं। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्? भवतु अद्य किं पठनीयम्? तो ठीक है, अद्य आज, किं पठनीयम् क्या पढ़ना चाहिए, अर्थात आज कक्षा में हम क्या पढ़ें, आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं सर्वे, हम सब, वयम अर्थात हम सब, सर्वे भी लगा दिया तो और ज्यादा इस पर एक वजन आ गया कि वयम सर्वे, हम सब, स्वदेशस्य राज्यानां, अपने देश के राज्यों के, विषये ज्ञातुम इच्छामः, विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वदत बोलिए। अस्माकं देशे कते राज्यानि सन्ति, अर्थात हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, अर्थात 24 महोदया जी। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, अर्थात नहीं नहीं महोदया जी, 24 नहीं है, पंचविंशति ही अर्थात 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि, क्या कोई और भी बताना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ साथ में ही हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो बाद में अपना रिवीजन करना चाहता है तो यहाँ से वो देख सकता है। स्वरा मध्य एवं, अभी आप लोग जानते होंगे जब ब्रैकेट में लिखी हुई कोई बात होती है तो उसका मतलब एक इंप्रेशन की तरह होता है, बोलना नहीं है उसको, संवाद नहीं है वो, एक वो तरीका है। स्वरा मध्य एवं अर्थात स्वरा ने बीच में ही, स्वरा ने बीच में ही, क्या कहा बीच में ही बोलकर, महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। महोदया जी, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, महोदया जी, मेरी बहन कहती है कि, महोदया जी, मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है कि, यदस्माकं देशे, कि हमारे देश में, नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, नवविंशतिः अर्थात 29, नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, एतद अतिरिच्य अर्थात इनको छोड़कर,
इन 29 राज्यों को छोड़कर सप्त केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इनको छोड़कर 7 केंद्रशासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं, सम्यक जानाति ते भगिनी, अर्थात ठीक ही जानती है तुम्हारी बहन, सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। कि हाँ, तुम्हारी बहन सही जानती है, किंतु क्या आप सब जानते हैं, यूयम जानीथ, क्या आप सब जानते हैं, यद एतेषु राज्येषु, कि इन 29 राज्यों में, सप्त राज्यानाम, कि 7 राज्यों का एकः समवायोस्ति, एक समूह है, यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। कि भाई आपने जो 29 राज्य बताए हैं वे 29 राज्य तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 29 राज्यों में 7 राज्यों का एक ऐसा समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी बोलते हैं, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखते हुए क्या कहा, सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, अर्थात 7 बहनें, 7 बहनें। आप लोगों ने कभी सोशल साइंस में शायद पढ़ा हो 7 सिस्टर्स के नाम से। इंग्लिश में भी किसी किसी बुक में एक चैप्टर आता है 7 सिस्टर्स के नाम से। वही चीज यहाँ पर संस्कृत में दी हुई है। तो सभी बोलते हैं सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। तभी उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी होता है निकोलस नाम का। निकोलस कहता है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा निकोलस ने कि भाई इमानी राज्यानि, इन राज्यों को, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, किमर्थम कथ्यन्ते, क्यों कहा जाता है। स्वरा, स्वरा बीच में ही बोल गई वापस। अच्छा, अध्यापिका जी, अध्यापिका कहती हैं, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कि यह जो प्रयोग है ये प्रतीकात्मक है, अर्थात ये बड़े प्रैक्टिकल रूप से बोला जाता है। चीजें हैं ऐसी देखी गई हैं जिस वजह से ये बोलना बड़ा सार्थक होता है। कैसे, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, कि किसी तरह से इन 7 राज्यों में सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों को समानता देखी जाती है। सांस्कृतिक परिदृश्यों की, सामाजिक परिदृश्यों की समानता देखी जाती है, अर्थात इसीलिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समानता रखते हैं 7 राज्य, इसीलिए उनको सप्तभगिनी कहा जाता है। समीक्षा, समीक्षा बोलती है, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, अर्थात मेरे कौतूहल को अब शांति नहीं मिली है, अर्थात वो बहुत और ज्यादा कुछ जानना चाहती है। कहती है मेरे कौतूहल को अभी शांति नहीं मिली है। श्रावयतु, श्रावयतु अर्थात तो बताइए, सुनाइए, तावत यद कानि तानि राज्यानि, तो वे कौन से राज्य हैं। आप जिन 7 राज्यों का नाम ले रही हैं वे कौन से राज्य हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी कौतूहलता जो है वो शांत नहीं हो रही है। अध्यापिका, श्रेणुत, तो सुनो, सुनिए। बहुत ही शॉर्ट वे में, संक्षिप्त रूप में 7 राज्यों का एक नाम की सूची इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम।
अद्वयम अर्थात अ से दो राज्य हैं। एक बार आप जब इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, आपको कभी भी आप ये नहीं भूल पाएंगे कि वो 7 राज्य कौन-कौन से हैं। बहुत ही सिंपली, बहुत ही साधारण रूप से इस एक पंक्ति में उन सातों राज्यों के नाम आ जाते हैं। अद्वयम अ से 2 राज्य हैं। मात्रयम म से 3 राज्य हैं। चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम कि एक न से और एक त्रि से, इस तरह से भी 2 राज्य हैं। अद्वयम अ से 2 राज्य हैं। मात्रयम म से 3 राज्य हैं और इसी तरह से न त्रियुक्तम तथा द्वयम कि एक न से और एक त्रि से है, इस तरह से भी 2 राज्य हैं। 7 हो गए हैं ये। अगली पंक्ति में कहा सप्त राज्य समूहो अयम, ये 7 राज्यों का जो समूह है, भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यही 7 बहनें हैं। कौन सी हैं 7 बहनें? अद्वयम अ से 2 राज्य, मात्रयम म से 3 राज्य, न त्रि एक न से और एक त्रि से। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये किन राज्यों के विषय में बात हो रही है। फिर भी यदि कुछ विद्यार्थी नहीं समझे हैं तो आगे आप देख सकते हैं। इत्थम इस प्रकार से 7 बहनों में ये राज्य हैं। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति कि इस प्रकार से ये 7 बहनों में ये राज्य हैं। कौन से राज्य हैं वे? अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरः, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा इति। अ से 2 अद्वयम अरुणाचल प्रदेशः, असमः। म त्रयम म से 3 राज्य, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। न और त्रि से एक एक, न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। इस तरह से ये 7 राज्य हैं। यद्यपि हालांकि जबकि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनि वर्तन्ते कि क्षेत्र की दृष्टि से यदि हम देखें, एरिया वाइज अगर हम देखें तो क्या है, इमानी लघुनि वर्तन्ते, ये छोटे नजर आते हैं, परंतु गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। गुण गौरव की दृष्टि से यदि हम देखें, गुणों की दृष्टि से देखें, वहां की गौरव की दृष्टि से देखें, वहां वो इतना प्रसिद्ध हो गया है, उस दृष्टि से देखें तो वे बहुत बड़े नजर आते हैं। सर्वे। अब इतनी बात कौन कहा, किसने कहा? अध्यापिका ने कही इतनी सारी बातें। सभी लोग बोलते हैं कथम कथम, कैसे कैसे? अध्यापिका। अध्यापिका बोलती हैं इमाः सप्तभगिन्यः, इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा कि ये जो 7 बहनें हैं, अर्थात ये जो 7 बहनों वाले 7 राज्य हैं, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध जो 7 राज्य हैं, क्या है ये? प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। प्रायः अर्थात लगभग हमेशा ही, ऑलमोस्ट हमेशा ही कैसे नजर आए हैं? स्वाधीना अर्थात स्वाधीन नजर आए हैं, स्वतंत्र नजर आए हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृताः, न केनापि शासकेन कि किसी भी शासक के द्वारा इन पर शासन नहीं किया गया है, अर्थात बाहर के किसी शासक के द्वारा। अनेन संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। किस भारत की भूमि पर अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृतियां हैं, और हमारे यहाँ हम उस देश में रहते हैं जहाँ घाट घाट पर पानी बदलता है और घाट घाट पर वाणी बदलती है, कि यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं
उन संस्कृतियों की विशेषताओं में इन राज्यों की जो संस्कृति है उसका भी बड़ा महत्व है। आगे बढ़ते हैं। तन्वी। तन्वी कहती है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। अयम शब्दः, यह शब्द, कौन सा शब्द? सप्तभगिन्यः। यह शब्द सर्वप्रथमं, सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः, कदा अर्थात कब, कब प्रयोग हुआ? अध्यापिका कहती हैं, श्रुत मधुर शब्दो अयम, मीन्स सुनने में मधुर यह शब्द, सर्वप्रथमं, सबसे पहले, विगतशताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। कि सुनने में लगने वाला यह सुंदर शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया? कि सर्वप्रथम, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य। अब विगत अर्थात बीती हुई, पुरानी, शताब्दी अर्थात सेंचुरी। तो बीती हुई सेंचुरी कौन सी थी? हम अक्सर यहाँ सुनते हैं, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, ये 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी कब से शुरू होती है? 2000 से, 2000 से 21वीं सदी शुरू हो गई। तो उसके पहले वाली जो 1900 वाली शताब्दी चल रही थी वो 20वीं सदी थी। उस पिछली शताब्दी के 72वें द्विसप्तति, द्विसप्तति अर्थात 72वें वर्ष में, अर्थात 1972, 1972 में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, कि जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ उस समय, केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा ये शब्द दिया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इस समय पर क्या हुआ? इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ। अर्थात त्रिपुरा राज्य उस समय तक नहीं था। त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन 1972 में हुआ। जब एक राज्य बना तो उन सभी राज्यों का दोबारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाउंड्रीज चेंज हुई होंगी, तो उनका पुनः संगठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्वरा। स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम एतेषाम। अन्यत, क्या इस दूसरा भी कोई वैशिष्ट्य है, दूसरी भी कोई विशेषता है यहाँ इनमें? अध्यापिका। अध्यापिका कहती हैं, नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है। नूनम कहते हैं निश्चित, निश्चित ही है। क्या है? पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। कि ये जो राज्य हैं, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बड़े सुसमृद्ध हैं। अर्थात नेचर व्यू अगर देखना है तो वहां का देखना चाहिए। वहां पर नेचुरल चीजें बहुत हैं, प्राकृतिक संपदाएं बहुत हैं, बहुत हैं। क्या क्या है? पर्वत बहुत अच्छे अच्छे हैं, वृक्ष हैं, पुष्प हैं आदि। आगे कहा, भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। यदि भारत के नक्शे को एक वृक्ष मान लिया जाए तो इस भारत रूपी वृक्ष में जहां पर ये 7 राज्यों का समूह है उसको कैसा लगता है? वह पुष्प स्तबक अर्थात फूलों के गुच्छे के जैसा वो विराजित है, वहां पर उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजीवः। राजीव कहता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकाः रम्याः इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। बड़ा ही सुंदर कहा राजीव ने। राजीव कहता है, भवती, कि महोदया जी, मैडम, गृहे, घर में, यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती,
कि घर में जैसे सबसे सुंदर, सबसे मनोहर, कोमल बहन होती है, तथैव तथैव अर्थात वैसे ही भारत गृहे अपि, कि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः इति, कि सबसे रमणीय, सबसे मनोहर ये 7 बहनें हैं। राजीव की बात सुनकर अध्यापिका जी ने कहा, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनस्यागते ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। क्या कहा कि भाई आपके मन में, मनस्यागता मन में जो आपके बात आई है, जो भावना आई है, परम कल्याणमयी बहुत कल्याणकारी है। परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सब ऐसा नहीं मानते हैं, सब वाकई नहीं मानते हैं। बहुत सारे भाई बहन इतना ज्यादा लड़ाई करते हैं कि आपस में अपनी बहनों को सबसे सुंदर, सबसे रमणीय नहीं मानेंगे, तो कहा सब नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यं कथनीयम्, कि इस विषय में, इस 7 राज्यों के विषय में जो बात हो रही है, इस विषय में कुछ और विशेषता कहनी चाहिए। अर्थात अब वो कहेंगी, कहती हैं, सावहित मनसा शृणुत। सावहित मनसा अर्थात सावधान होकर सुनो, शृणुत अर्थात सुनो। कैसे सुनो? सावहित मनसा, सावधान मन से होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। कि ये जो प्रदेश हैं, ये जो 7 राज्यों वाली सप्त भगिनियाँ हैं, ये कैसे हैं? जनजाति बहुल प्रदेश है, अर्थात यहाँ जनजाति की बड़ी बहुलता मिलती है। कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनाः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। और क्या कहा? ये जो शरीर से पराक्रमी है, शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जा वाली जो हैं, एतत् प्रादेशिकाः, एतत् प्रादेशिकाः अर्थात यहाँ रहने वाले लोग, बहुभाषाभिः समन्विता बहुत भाषाओं से युक्त हैं, बहुत भाषाओं को जानते हैं। पर्व परंपराभिः परिपूरिताः, पर्व परंपराओं से भी परिपूरित हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी लीलाओं में, अपनी कलाओं में बड़े योग्य हैं। कितनी विशेषताएं बता दी कि ये 7 राज्य जो हैं, ये स्वतंत्र रहे हैं प्रायः, एक विशेषता वो हो गई। दूसरा, रमणीय हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं, मनोहर हैं। इसके अतिरिक्त नेचर बहुत अच्छा है, प्राकृतिक संपदाएं बहुत हैं। उसके भी अतिरिक्त उन्होंने बोला कि यहाँ पर जनजाति की बहुलता मिलती है। और फिर बताया कौन कौन सी जनजाति हैं, तो गारो, खासी, नगा, मिजो आदि हैं। उसके बाद कहा कैसे हैं ये लोग, कि ये लोग शरीर से बड़े ऊर्जा वाले हैं, ताकतवर हैं, और बहुभाषा भी समन्विताः, बहुत भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी ही परिपूरिता, अलग अलग पर्वों की परंपरा से परिपूरित हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी लीलाओं में, अपनी कला में, अपनी वहाँ के लोक नृत्य होंगे, लोक कलाएं होंगी, तो वो अपनी कलाओं में बड़े योग्य हैं। मालती मालती कहती है, महोदय, मैडम, महोदया जी, तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। तत्र, तत्र अर्थात वहां, तु मतलब तो, वहां तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होता है। वंश वृक्ष अर्थात बांस का वृक्ष, बैम्बू ट्री, कि वहां तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होता है। अध्यापिका, आम, आम अर्थात हाँ,
प्रदेशे अस्मिन् इन प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्प का बड़ा बाहुल्य है, अर्थात हाथ से बनाई हुई चीजों की बड़ी बहुलता है। आगे कहती हैं आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। कि वस्त्रों से लेकर भू आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक और वहाँ की अलग अलग वस्तुओं को बनाने तक में इनकी बड़ी प्रचुरता होती है, बड़े योग्य होते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगे कहा सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम, सांप्रतम अर्थात अब वंशोद्योगो अयम अर्थात ये जो बांस के वृक्ष का जो उद्योग था, व्यापार था, वो अंतरराष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय रूप से अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। आगे कहा अभिनवः, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहुवाकर्षकः इति प्रतीयन्ते। कि ये जो बहन वाले प्रदेश हैं सात बहुवाकर्षकः अर्थात बहुत आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीमः, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। कि क्या भ्रमणाय घूमने के लिए इन प्रदेशों में जाना ठीक है। भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः अर्थात ये प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्राः, सभी छात्राएं, सभी विद्यार्थी उच्चैः ऊंचे स्वर में बोलते हैं महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। कि मैडम महोदया जी आगामी अवकाशे ये जो आने वाली छुट्टियां हैं उनमें वयम हम सब तत्रैव वहीं पर गंतुम इच्छामः जाने की इच्छा करते हैं। स्वरा, स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्यपि अर्थात आप भी अस्माभिः सार्धं चलतु हमारे साथ चलो। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः, ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। कि ये जो राज्य हैं ये घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पाठ की व्याख्या इतनी ही थी। यदि किसी को नहीं समझ में आए वो इस स्क्रीन को कहीं भी पॉज करके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं जहाँ पर हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी कोई समस्या यदि होती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें और इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।